हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है हम अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट लेक्चर में साथ ही हमने उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन है, जिनको करने के लिए जिनको करके जो है आप चैप्टर को और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन, इसके ए बी सी पार्ट हम अपने लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। यहाँ पर ये रहा डी ई और एफ। यहाँ पर इनका आपको जो है नोमेनक्लेचर करना है, तो ये आप कीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, फिर उसको जो है हम आगे करेक्ट करेंगे। चलिए इन्हें नोट कीजिए और इसे जो है सॉल्व आप लोग कीजिए। चलिए तो इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम जो इसका नंबरिंग है वो कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 6 तरीके से नंबरिंग करेंगे। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि फोर्थ नंबर पे जो कार्बन है उससे क्या है, एक फिनाइल रिंग अटैच है। क्या है, एक फिनाइल रिंग अटैच है। और 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। क्या इसका नाम हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 पे क्या है, फिनाइल रिंग, 4 फिनाइल, 4 फिनाइल। और ये क्या, एथ मेथ प्रोब्यूट, ब्यूट 1 इन। इसी प्रकार आपने इसका नाम लिखा होगा। 4 पे क्या है, फिनाइल रिंग है, 4 कार्बन यानी कि ब्यूट, और 1 पे है ना डबल बॉन्ड, देखो 1 पे दिख रहा है डबल बॉन्ड, ब्यूट 1 इन। ठीक, 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन आपने लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जो है सेम है। ठीक, क्या है, दोनों ही सेम है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है और यहाँ पर देखो इस प्रकार से लिखा हुआ है इसे। तरीके से लिखा हुआ है। अब हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों ही क्या है, सेम है। अच्छा, तो फिर इसको कैसे हम नंबरिंग करेंगे, देखो जो हमारा OH ग्रुप है उसको हम प्रायोरिटी देंगे, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2, ये 3 4 5 6 जो भी है कार्बन। चलिए, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, 2 पे क्या है, मिथाइल है, 2 पे क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब बाकी पूरा क्या है, बेंजीन रिंग में OH, यानी कि इसका नाम क्या होता है, ये हम चैप्टर में पढ़ चुके थे। क्या होता है ये होता है हमारा फिनॉल। क्या होता है, फिनॉल। तो 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है, यहाँ पर भी देखो सेम काउंटिंग करेंगे। अगर हम यहाँ से 1, ये रहा 2, तो 2 पे मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। ठीक, इतना समझ में आया कैसे हमने इसका जो है नोमेनक्लेचर किया। ठीक, चलिए ये तो आसान था। अब आगे अगला हमारा क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर लिखा है F वाला क्वेश्चन। इसको आप किस प्रकार करेंगे, अब देखो किस तरीके से लिखा हुआ है। अगर हम इसको ओपन करके लिखें, पूरा खोल करके लिखें, तो किस तरीके से लिखेंगे, देखो यहाँ पर आ गया हमारा एक CH3। देखो CH2 कितने हैं, 4, 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ पर देखो CH कितने हैं, और फिर यहाँ पर है एक CH। इस CH से यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, इस CH से देखो क्या जुड़ा है, यहाँ पर एक CH2। ठीक, एक सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CH3, एक CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पर। यही तो लिखा हुआ है, इसका मतलब CH3 है, 2 CH में एक CH3 यहाँ पर, एक CH। ठीक, चल अब बीच में क्या है, 3 CH2 और है, एक CH2, 2 CH2, 3 CH2 और लास्ट में क्या है, एक CH3। ठीक, पूरा इसको हमने खोल करके लिख दिया पूरा खोल करके। देखो एक CH3, उसके बाद CH2 है कितने, 4, 4 लिखा हुआ है ना, CH2 4, 1 2 3
4 CH2 हमने लिख दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर CH, ठीक ना, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि CH2 3, यानी कि 3 CH2 और 1 2 3 CH2 और लास्ट में CH3 था, उसको एज इट इज हम लिख देंगे, ठीक। अब जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसको अगर हम देखें तो CH2 हमने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद CH, उसके बाद यहाँ पर है इस CH के साथ क्या है, CH3 है, 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक। तो एक हमने यहाँ पर और एक यहाँ पर लगा दिया, इतना ही करना था। चलिए अब इसका नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से या यहाँ से? जहां से सब्स्टिट्यूएंट हमें पास पड़ेगा वहां से हम नंबरिंग करते हैं। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो यानी कि नंबरिंग हम यहीं से ही करेंगे। 5 6 7 8 9 10, ठीक। 10 कार्बन ये हो गए। चलिए तो सारे ही क्या है, सिंगल बॉन्ड वाले, कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो सारे ही सिंगल बॉन्ड वाले यानी कि एल्केन ही है, ठीक। चलो अब 5 पे क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखते हैं, पहले लिखेंगे 5। अब 5 पे है क्या, देखो प्रोपाइल है ना, 5 पे एक प्रोपाइल चेन है, लेकिन कैसी प्रोपाइल चेन, 1 2 3, 2 मिथाइल, 5 पे क्या है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 पे क्या है, मिथाइल है एक, और पूरा क्या है ये हमारा प्रोपेन है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है इसीलिए क्या बोलेंगे इसे, प्रोपाइल, ठीक। क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 5 पे है 2 मिथाइल प्रोपाइल। अब पूरा क्या है, 10 कार्बन, और एल्केन है ना, एन, यानी कि 10 यानी कि डेकेन, DECANE, डेकेन, डेकेन, ठीक। तो 5 2 मिथाइल प्रोपाइल डेकेन, तो इस तरीके से इसका क्या लिखेंगे हम, नोमेनक्लेचर करेंगे। समझ में आया कैसे हमने नंबरिंग करी, क्यों हमने नंबरिंग वहां से करी, यहां से क्यों नहीं करी, क्योंकि वहां से क्या है, सब्स्टिट्यूएंट हमारा 5th नंबर पे आ रहा है, जबकि यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट 6th नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट क्या है, थोड़ा ज्यादा दूर हो रहा है, ठीक है। तो वहां से सब्स्टिट्यूएंट हमें पास पड़ रहा है, इसलिए हम वहां से नंबरिंग करेंगे, ठीक। इतना समझ में आया। अब मिथाइल प्रोपाइल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं कि 2 पे तो मिथाइल है कि ये प्रोपेन है, लेकिन 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 ये यहाँ से जुड़ा हुआ है ना इस कार्बन पे, यहाँ से, तो क्या होगा, ये हमारा प्रोपाइल होगा, ठीक है, प्रोपाइल चेन होगी, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल डेकेन, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ये आप समझ गए होंगे, इसको अब आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है उसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, रुको पहले आप इसे नोट कीजिए, इसे पूरा ओपन करके इसका नेम लिखिए, फिर हम ये लास्ट क्वेश्चन जो इसका जी वाला पार्ट है वो करते हैं। चलो ये नोट कर लिया, समझ में आ गया, कहीं पर भी अगर समझ नहीं आया तो आप जो है पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए अब जी वाला जो इसका है लास्ट पार्ट, ये भी आप लोग कर लीजिए, डबल बॉन्ड सी, इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है ये आप नोट कीजिए और इसका नोमेनक्लेचर कीजिए। चलिए तो इसका आप नोमेनक्लेचर करते हैं, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे हम करेंगे, अब नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, देखो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, जैसे कि हम देख ही पा रहे हैं यहाँ से तो काफी दूर आ रहा है ना, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7,
7th नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, 4th नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आता है। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे वहां पर जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हमने पढ़े थे। ठीक, नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स पढ़े थे, उन रूल्स में से एक रूल ये भी था कि हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट क्या पड़े, हमें सबसे पास पड़े, सब्स्टिट्यूएंट जहां से क्लोज हो। ठीक, तो नंबरिंग कहाँ से की जाएगी, यहाँ से या यहाँ से, कहाँ से की जाएगी, यहाँ से की जाएगी। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन अगर आगे आएंगे तो आप कंफ्यूज मत होना उनमें, इनको जो है आराम से यहाँ नंबरिंग करेंगे। चल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हम नंबरिंग करेंगे। चलो, तो 1 2 3 4, अब 4 पे क्या है, देखो एक इथाइल है, 4 पे है इथाइल C2H5 इथाइल, 4 इथाइल, 4 पे इथाइल है, पता है ना, इथाइल मिथाइल, मिथाइल यानी कि जहां पे एक कार्बन है, इथाइल यानी कि जहां पर दो कार्बन है, प्रोपाइल यानी कि जहां पर 3 कार्बन है, ब्यूटाइल यानी कि जहां पर 4 कार्बन है, तो 2 कार्बन C2H5 होगा ये हमारा। चलिए, तो 4 इथाइल, बाकी कितने कार्बन है, 10 कार्बन है, तो डेका 4 इथाइल डेका। अब डेका क्यों लिख रहे हैं, सीधा डेकेन क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है ना, तो डबल बॉन्ड जहां पर होता है वो क्या बन जाता है, हमारा एल्कीन बन जाता है। ठीक, अब एल्कीन देखो कौन कौन से नंबर पर है डबल बॉन्ड, सबसे पहले हम देख पा रहे हैं 1 पे डबल बॉन्ड है, तो 1 कॉमा, 5 पे डबल बॉन्ड है 5 कॉमा, 8 पे डबल बॉन्ड है। जो हम एल्कीन का नोमेनक्लेचर, तो हम क्या पढ़ रहे थे, अगर 2 एल्कीन है तो डाइईन, 3 एल्कीन, 3 एल्कीन, 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राइईन। तो इस तरीके से यहाँ पर भी 4 इथाइल डेका 158, 15 और 8 पे क्या हमारे डबल बॉन्ड है, 158 ट्राइईन। ठीक है, अगर कोई बच्चा 158 इन लिख लेगा तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 158 ट्राइईन, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है ना यहाँ पर। ठीक, समझ में आया, इतना समझ में आया कि कैसे जो है हम यहाँ पर नोमेनक्लेचर करेंगे। चलिए, इसे अब आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। इतना समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमें क्या करना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, आईयूपीएसी नेम लिखने हैं आइसोमर के, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, जिस तरीके से यहाँ पे बता रखा है। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि C4H8 स्ट्रक्चर हमें बनाना है जहां पर क्या हो, 1 डबल बॉन्ड हो। C4H8 का हमें क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि उसके क्या बनाने, पॉसिबल आइसोमर्स बनाने हैं कि कितने आइसोमर जो है C4H8 से बन सकते हैं, और कैसे आइसोमर बनाने हैं, जिनमें क्या हो, एक डबल बॉन्ड हो। कैसे आइसोमर, जिनमें क्या हो, एक डबल बॉन्ड हो। ठीक, यानी कि 4 कार्बन रहने चाहिए, 8 हाइड्रोजन रहने चाहिए और एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो कितने आइसोमर बन रहे हैं वो हमें बनाने हैं, जितने पॉसिबल हैं, और उसके अलावा हमें उनका नोमेनक्लेचर भी करना है, यानी कि उनका आईयूपीएसी नेम वहां पर हमें लिखना है। चलिए करते हैं। सबसे पहला क्या बन सकेगा, सबसे पहला सबसे इजी हम बना सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, पहला हमारा ये बन सकता है। एक डबल बॉन्ड है, देखो कार्बन कितने हैं, 4 हैं, हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है हमारा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 H H, एक ये बन सकता है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, देखो कार्बन कितने हैं, 4 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं। ठीक, एक ऐसा भी बन सकता है। एक तीसरा हम कैसा बना सकते हैं, H
डबल बॉन्ड, एक हमारा इस प्रकार से बन सकता है। इसके अलावा और कोई आइसोमर्स पॉसिबल है? और तो कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है, इतने ही इसके बनेंगे। ठीक, अच्छा अब इनका नोमेनक्लेचर ये तो आप कर सकते हैं। अब इनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे देखो, एथ मेथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन चेन है, 4 कार्बन की चेन है। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे ही डबल बॉन्ड है। काउंट हम नंबरिंग यहां से करेंगे या यहां से करेंगे? देखो अगर हम यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 डबल बॉन्ड जो है 3 नंबर पर आ रहा है। लेकिन अगर हम यहां से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड जो है पहले नंबर पर ही आ रहा है। तो डबल बॉन्ड जितना क्लोज हो हमें नंबरिंग वहीं से करनी है, तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे। तो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, फर्स्ट नंबर पे ही डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 इन, 1 पे ही इन है ना, ब्यूट 1 इन। ठीक, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन है ही, सारे ही 4 कार्बन है। 1 2 यहाँ से दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 यहाँ से भी दूसरे नंबर पर ही बॉन्ड आ रहा है। तो काउंटिंग हम यहाँ से करें या यहाँ से करें, बात क्या है? सेम ही है। इसका नाम क्या होगा? ब्यूट 2 इन, 2 पे है ना डबल बॉन्ड, ब्यूट इन। ब्यूट 1 इन को हम डायरेक्ट ब्यूट इन भी लिख सकते हैं। ब्यूट इन का मतलब क्या होता है? ब्यूट 1 इन। ठीक, चलिए अब यहाँ पर बढ़े 1 2 3। अब यहाँ पर भी नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? देखो अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते तो 1 2 2, सेकेंड नंबर पे हमारा मिथाइल ग्रुप आता है और सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड आता है। देखिए अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो फर्स्ट नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड आता है और सेकेंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप आता है। ठीक, तो इसका नाम तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। अब इसके नोमेनक्लेचर करते हैं। देखो 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और एथ मेथ प्रोप, 3 कार्बन की सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, तो क्या होगा? प्रोप इन या प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, या हम डायरेक्ट प्रोपीन भी इसको लिख सकते हैं। लिख सकते, समझ में आया इतना? क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है। इसका आईयूपीएसी नेम, जितने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसके बन पाएंगे, जितने पॉसिबल आइसोमर्स होंगे। ठीक, और इसमें क्या होने चाहिए? डबल बॉन्ड होने चाहिए। अब आपका अगला क्वेश्चन है C5H8, यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ये है आपका होमवर्क, ये तो आप घर से करके आएंगे। जैसा हमने ये वाला किया वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर क्या थे? डबल बॉन्ड हमने बनाए, उस हिसाब से हमने आइसोमर्स बनाए। यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड रखना है और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो है आपको आइसोमर्स यहाँ पर बनाने हैं और साथ उनका नोट भी करना है। तो सेम क्वेश्चन है, ये वाला आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला आप जो है घर से करके लाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका एक जो है पहला अगर हम करें तो किस प्रकार आप कर सकते हो? देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, हम कह रहे हैं इसमें एक में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक, ठीक, जैसे पहला हमने इस प्रकार बनाया, ठीक है, पेंटाइन योग या पेंट 1 आइन, तो वैसे आपको इसके और देखने हैं कि और कैसे कैसे बन सकते हैं। देखो एक बीच में आ जाएगा, ठीक है, एक में मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर करना है। ठीक, तो ये आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमें करना है ओजोनोलिसिस। क्या करना है? ओजोनोलिसिस करना है। ओजोनोलिसिस किसका करना है? पेंट 2 इन का करना है, 3 4 डाई मिथाइल हेफ्ट 3 इन का करना है, 2 इथाइल ब्यूट 1 इन का करना है और 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन का करना है। चलिए तो पेंट 2 इन से शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है,
हमको क्या करना है, राइट IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ओजोनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी कि यहाँ पर कंपाउंड दिए गए हैं, हमें उनका ओजोनालिसिस करके उनका क्या करना है, IUPAC नेम लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर पेंट-टू-ईन लिखा हुआ है ना, पेंट-टू-ईन, तो पेंट-टू-ईन हम बना लेते हैं। ठीक, क्या बन गया ये हमारा, पेंट-टू-ईन बन गया। एथ मेथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंट हो गया 1 2, सेकेंड नंबर पे क्या है हमारा, डबल बॉन्ड, तो पेंट-टू-ईन बन गया, ये बन गया पेंट-टू-ईन। इसका कराना है हमें ओजोनालिसिस, ओजोनालिसिस किसके साथ कराते हैं, O3 के साथ कराते हैं। ये रिएक्शन भी हमने पढ़ ली, ओजोनालिसिस एल्कीन का ओजोनालिसिस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं, हमें एल्डिहाइड मिल सकता है, कीटोन मिल सकता है। ठीक, चलिए, तो भूल तो नहीं गए आप। चलिए, अब जो है इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अगर आप भूल भी गए हो अब आपको याद आ जाएगा। तो कैसे करते हैं, देखो जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर हम O3 ऐड कर देते हैं, तो वहां पर O3 डाल देते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर आ गया CH3 CH2 CHO, यहाँ पर क्या था हमारा CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर आ गया एक O। इस तरीके से हम करते हैं। ठीक, समझ में आया। अब क्या करते हैं, ये बॉन्ड देखो कैसे ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ना यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, देखो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH2 और CHO, ये देखने को मिल रहा है, ये बन रहा है। सर जब ये वाला इस तरीके से ये ब्रेक हुआ तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखो CH3 CHO देखने को मिल रहा है। अब दोनों ही क्या है, CHO CHO दोनों ही क्या है हमारे एल्डिहाइड्स हैं। समझ में आया कैसा हो रहा है, देखो इसे एक बार IUPAC, समझ में आया कैसे ब्रेक हो रहा है। अच्छा, इसका नाम क्या है, 2 कार्बन यानी कि ईथेन अल एल्डिहाइड है, और ये 3 कार्बन यानी कि प्रोपेनल, एल प्रोपेनल। ठीक, तो ये हो गया इनका IUPAC नेम। यही हमें यहाँ पर करना था, ओजोनालिसिस करना था और इनका IUPAC नेम लिखना था, जो भी हमारा कंपाउंड बन रहा है। समझ में आया ओजोनालिसिस कैसे हो रहा है। ये जो डबल बॉन्ड है देखो ये ब्रेक होगा, ये कैसे ब्रेक होगा, ये CH था, इस तरीके से था, इसको क्या करना है हमें, एक ओजोन यहाँ एक ऑक्सीजन, इस तरीके से इसका ओजोनालिसिस करते हैं। और ये बॉन्ड जो है यहाँ से हम इसको ऐसे ब्रेक करते हैं ताकि इसमें CHO आ जाए, इसको भी ऐसे ब्रेक करते हैं। ठीक, इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और हमारे कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक, चलिए अगला हमारा है 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3। तो आप बनाइए, अगला क्वेश्चन क्या है, 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3 इन, ये अगला क्वेश्चन है, इसको आप कीजिए, पहले आप इसे नोट कर लीजिए और इसको आप जो है खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद जो है मैं इसको कराती हूँ आप। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये समझ में आ गया, अगर ये समझ नहीं आया तो अगला क्वेश्चन हम करेंगे, उससे आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए तो करते हैं। अच्छा, करना इसी प्रकार है, सारे जो ओजोनालिसिस वाले क्वेश्चन है करने एक ही तरीके से, इसी तरीके से करने हैं सारे क्वेश्चन। चलो, तो क्वेश्चन क्या है, 3,4 पे डाइमिथाइल है और हेप्ट 3 इन है।
हेप्ट यानी कि 7 कार्बन की चेन है और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, वही लिखा है ना, हेप्ट 3 इन। तो 1 2 3 पहले 7 कार्बन बना ले हम, 3 4 5 6 7 तरीके से है। 1 2 3 थर्ड कार्बन पे कह रहा है हमें क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक, थर्ड कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, इस प्रकार से। उसके अलावा और क्या है, 3 और 4 पे क्या है, डाइमिथाइल है, यानी कि 1 2 थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है और थर्ड पे ही एक मिथाइल है और फोर्थ पे भी क्या है, एक मिथाइल है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। तो ओजोन एनालिसिस हम कराएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, देखो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे ओ ओ आएगा, देखो किस प्रकार होगा। अब यहाँ से यहाँ पे आप जो है इसको ध्यान से देखना, अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको जो है ओजोन एनालिसिस वाले सारे क्वेश्चन आप बना लोगे, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए, तो देखो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड था ना इनके बीच में, ये हमने ब्रेक किया, ये आ गया ऐसा, ये ऐसा। ठीक, अब इस कार्बन पे क्या देख रहे हो हम, दो तो ये है CH3 CH2, इस कार्बन पे एक मिथाइल भी तो है, उस मिथाइल को हम इस तरीके से लिख लें CH3। ठीक, सेम इस कार्बन पे भी क्या है, एक मिथाइल है और इसके अलावा क्या है, CH2 CH2 CH3, इस तरीके से है। ठीक, इतना समझ में आया। चलो, अब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और ये बॉन्ड जो है यहां से ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो देखो हमें देखने को क्या मिलेगा, देखो CH3 CH2 C, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड और साथ में क्या है इसके CH3 प्लस इधर से क्या बना, देखो इधर से बना, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 बना, ये सेम यही बना। अच्छा, इसका नाम क्या है, एक मेथ प्रोब्यूट। 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन, यहाँ पर काउंटिंग 1, नंबरिंग 1 2 3 4 5 तरीके से होगी। अच्छा, इसका नाम क्या है, 1 2 सेकंड कार्बन पे है ना, ओन, ओन है ना, क्या बन गया ये हमारा, ये अल नहीं है, ये ओन है। ओन यानी कि ये कीटोन है, ये क्या है, कीटोन है। इस प्रकार होता है ना हमारे पास, देखो अगर ये है, दोनों में सिर्फ R और H का डिफरेंस है ना, यहाँ पर R आ गया, यहाँ पर H आ गया। जहां पर R है वो क्या बन जाएगा, हमारा कीटोन बन जाएगा, और जहां पर क्या है H आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, तो इसका नाम क्या है, ब्यूटेन टू ओन। क्या है, ब्यूटेन टू ओन। और इसका नाम क्या है हमारा, पेंटेन टू ओन, पेंटेन टू ओन, ब्यूटेन टू ओन और पेंटेन टू ओन। तो ये है, उम्मीद है मुझे आपको ओजोन एनालिसिस वाले क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो कल जो है अपने आने वाले अगले सेशन में जो है हम इसके जो और एग्जाम्पल और जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड उनको भी आगे करेंगे, ताकि आपको जो है और अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको अभी भी अगर समझ नहीं आया या कोई प्रॉब्लम लगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।